नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म मैंने अपने प्रीवियस टॉपिक में भी बताया हुआ है कि एल्बिनिज्म क्या है। एल्बिनिज्म बेसिकली हमारी बॉडी को जो पिगमेंट करने के लिए एक पिगमेंट होता है, ब्लैक करने के लिए जो हम में अधिक होता है मेलानिन पिगमेंट, उसकी कमी हो जाती है। एल्बिनिज्म दो तरह का होता है, अगर आप लेमैन लैंग्वेज में समझे। एक जो हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, एक होता है जो सिर्फ आई पे इफेक्ट डालता है, उसको हम ऑक्यूलर एल्बिनिज्म कहते हैं। आपने बहुत बार शायद ध्यान भी दिया होगा कि कभी कभी हमारे आसपास के माताएं बहनें बोलती है कि अरे ये बच्चा तो जब ही पैदा हुआ था तो बहुत गोरा था, मतलब हमारे खानदान में कोई नहीं था, और लेकिन फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। तो एक्चुअली अगर ऐसा कोई हिस्ट्री मिलता है तो डॉक्टर्स को या फिर पेरेंट्स को ये बच्चों का आई चेकअप जरूर करवाना चाहिए। ये शो कर रहा है कि बच्चे को एल्बिनिज्म है। अगर आपके खानदान में उतने गोरे बच्चे या उतने गोरे लोग नहीं हैं, लेकिन बर्थ के समय बच्चा काफी गोरा हुआ लेकिन फिर बाद में वो नॉर्मल कलर का हो गया, और तो ऐसे बच्चों में क्या होता है ना, आप देखोगे ना, वो धूप बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाहर से पूरे नॉर्मल है, हमारी ही तरह है, ब्लैक हेयर्स भी है, आईज भी ब्लैक है, आईब्रोज भी ब्लैक है, स्किन भी ब्लैक है, हमारी तरह है, लेकिन धूप नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं या फिर उनके आई में हल्का हल्का मूवमेंट रहता है। ठीक है, तो उस केस में आप वो आई का चेकअप जरूर कराए। वैसे केसेस में 70 to 80% केसेस में ऑक्यूलर एल्बिनिज्म ही मिलेगा। मतलब कि बॉडी में तो पिगमेंट रिकवर कर गया, पिगमेंट है, लेकिन आई के फंडस में, जिसमें जहां पर मेलानिन पिगमेंट होना चाहिए, वो नहीं है, जिसके कारण वो लाइट को हमारी तरह नॉर्मल आईज की तरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो एल्बिनिज्म का भी बहुत हद तक ट्रीटमेंट है नहीं, उसका बेसिकली प्रिकॉशंस ही है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट ही कर सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? इस केसेस में सबसे पहले तो बच्चे का प्रॉपर आई चेकअप करा करके एक प्रॉपर डेफिनेटिव जो पावर है वो दे, क्योंकि ऐसे बच्चों में बहुत बार क्या होता है कि फुल करेक्शन ग्लासेस कभी नहीं होंगे। जैसे कि फुल करेक्शन ग्लासेस हमारे में नॉर्मल आई में 6x6 होता है, कि ग्लास के साथ भी वो 6x6 अच्छे से पूरा देख ले रहे हैं नॉर्मल आई की तरह। लेकिन ऐसे बच्चों में क्या होता है कि आप फुल करेक्शन दे भी दोगे तो भी वो पूरी तरह 6x6 नहीं देखेंगे। तो ये मतलब ये आप कुछ भी करके 6x6 विजन नहीं लेके आ सकते हो, ये कुछ बच्चों में मिलता है। सेकेंड, आपको क्या करना है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं उनका स्किन भी सनलाइट के लिए काफी सेंसिटिव होता है। तो उन बच्चों को हमेशा आप जब बाहर निकाल रहे हो तो हेड पे कवर, कुछ कैप वगैरह डाल के, फुल स्लीव्स का ड्रेस पहना करके ही बच्चों को बाहर निकालें। तो ये लाइट के सेंसिटिविटी से बचे हुए रहेंगे। ऐसे केसेस में जब भी आई मूव करता है, उसको हम अपनी भाषा में निस्टैग्मस कहते हैं। उस केसेस में अगर हम प्रॉपर करेक्शन का ग्लास दे देते हैं तो काफी हद तक निस्टैग्मस, ये वो आई का मूव करना थोड़ा कम हो जाता है, और बच्चा आई को फोकस करके अच्छे से रीड आउट भी कर पाता है। इस केसेस में हम मोस्टली टिंट ग्लास देते हैं। टिंट ग्लास पावर के साथ होता है, बट उसमें कलर कोटिंग रहती है। वो हम बच्चों का चेक करते हैं आई कि कौन से बच्चे को किस टाइप का टिंट सूट कर रहा है, ब्राउन, येलो, रेड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिंट ग्लासेस आते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये प्रिकॉशंस काफी हेल्पफुल होता है। ये तो हुआ कि जब आई पे सिर्फ एल्बिनिज्म का इफेक्ट है। एक तो होता है जो पूरे बॉडी पे, वो हर कोई आइडेंटिफाई कर सकता है, उनके स्किन में, हेयर में, आईब्रोज में कहीं भी ब्लैक कलर नहीं होता है। तो उसके लिए आप एज अर्ली एज पॉसिबल अपने पीडियाट्रिशियन से, फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए, क्या किया जा सकता है, कैसे प्रिकॉशन लिया जाता है। तो ये एक हद तक डे टू डे लाइफ में काफी हेल्पफुल रहेगा। और मैंने कुछ प्रिकॉशंस जो बताया है कि सन के कांटेक्ट में कम आना है, बाहर बहुत खेलने नहीं दे देना है, ठंडे प्लेसेस वैसे लोगों और वैसे पेशेंट के लिए ज्यादा बेटर होता है। होप सो आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी हो। अगर आपके आसपास या आपके फैमिली में कुछ ऐसे बच्चे हो जिनके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है साइट पे, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। मैं साइट पे ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।